हेलो एवरीवन। आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर थर्ड, थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे पास इनऑर्गेनिक एनालिसिस। देखो, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो मेनली केमिस्ट्री में क्या है हमारे पास, जितना भी जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के बेस पे किया जाता है। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस है दोनों, ये किस में आते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में आते हैं। मेनली हम क्या करते हैं, जो हमारा कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो आयंस हैं उनकी क्वान्टिटी के ऊपर, उनकी अमाउंट के ऊपर या फिर उनके टाइप के ऊपर, या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो क्या करती है, कंसर्न करती है किसके साथ? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के साथ, और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या कहेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव से आप समझ रहे हो उसकी क्वालिटी हमारे पास की, इसमें हम मेनली जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है इसमें हम क्या डील करते हैं कि जो हमारे पास कोई भी सैंपल है उसके अंदर जो एलिमेंट है उनका डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, कि कोई भी हमारा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है हमारे पास, तो ये हम किस में करेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस में करेंगे। और जो हमारे पास बचा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम करते हैं क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हमारे पास है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर हम क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस की बात करें तो मेनली इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो एलिमेंट है उसमें एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, तो हम यहाँ पर उन्हीं का डिटेक्शन करते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है इसमें कौन सा कैटायन एंड कौन सा एनायन हमारा प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो केमिस्ट्री है मेनली यहाँ पर वो डिपेंड करती है तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। फर्स्ट है हमारा सोलिबिलिटी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, उसके अलावा सोलिबिलिटी के ऊपर, एंड सेकंड है हमारा कॉमन आयन के ऊपर। तो इन जो ये थ्री कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, इनके बेस पे हम क्या करते हैं, अलग अलग जो एलिमेंट है उसके आयन्स को डिटेक्ट करते हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। हमारे पास देखो, अगर हम बात करें सिंपल, जैसे सोडियम क्लोराइड ही हमने लिया, वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी सोलिबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। मेनली हम देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट को या किसी भी सब्सटेंस को, हम कंपाउंड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि उसकी सोलिबिलिटी कितनी है, वो कम सोल्यूबल है या ज़्यादा सोल्यूबल है हमारे पास। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे लेड क्लोराइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, ये क्या है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। लेकिन जो ये इनसोल्यूबल है हमारे पास, रेडियो एक्टिव आइसोटोप के थ्रू हमें ये पता चला कि जो जितने भी ये इनसोल्यूबल जो कंपाउंड है हमारे पास, ये भी क्या करते हैं, कुछ पार्ट तक या फिर हम कह सकते हैं कुछ लिमिट तक डिजोल्व होते हैं। मीन्स हम ये कहेंगे कि ये क्या होते हैं, स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं, डिजोल्व होते हैं लेकिन लेस डिजोल्व होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक सॉल्यूशन मिला जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक सैचुरेशन सॉल्यूशन डेवलप हो जाएगा, जहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास कुछ अनडिजोल्व पार्ट भी रहेगा, कुछ डिजोल्व पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो सिस्टम है, उसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, या एस्टेलाइज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जैसे अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का हम बात करें, सॉलिड है, इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब इस सॉल्यूशन से हमें क्या है, एजी सिल्वर प्लस क्लोराइड के आयन फॉर्म हो गए। तो ये क्या है हमारा, ये सिस्टम जो है इसमें क्या है हमारे पास, कुछ अनडिजोल्व सिल्वर क्लोराइड भी है और जो डिजोल है उसके आयंस भी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेनली जो ये सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन डेवलप हुआ है, इसमें जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन के इक्वल रहती है हमेशा हमारे पास। ठीक है, जैसे रिएक्शन हमारे यहाँ पर अगर हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अलोंग हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे कि तो हमारे किसके इक्वल होगा, आयंस अपॉन सॉल्यूशन हमारे पास, एजी सिल्वर पॉजिटिव प्लस क्लोराइड हमारे पास, सिल्वर की कंसंट्रेशन इनटू में क्लोराइड हमारे पास अपन कंसंट्रेशन ऑफ AgCl हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर क्या आ गया, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के इनटू में AgCl। अब हमारे पास क्या है कि जो AgCl है हमारा, हमने किस में लिया था, सॉलिड के अंदर लिया था हमने, क्योंकि ये क्या है, अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। हमें सॉल्यूशन में कितना भी अमाउंट हम ऐड करते जाएं, इसकी जो वैल्यू आएगी, जो कंसंट्रेशन जो है हमारे पास, ठीक है, सॉलिड फेज के अंदर, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट लिखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास हम K इंटू के कांस्टेंट को क्या रिप्रेजेंट करें, KSP हमारे पास क्या है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर मेनली। ठीक है, तो जो KSP है ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारे आयंस है उनकी कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ
या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन हमारे पास, ठीक है। मेनली हमेशा ध्यान रखना कि जो सोलिबिलिटी है किसी भी साल्ट की वो हमेशा टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी हमारे पास, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की, वो भी किसके साथ चेंज होगी, टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। तो यहाँ से इसका सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का, कि Sp इक्वल टू ए, हमारा कोई भी आयन है, एक बी हमारे पास, ए हमारा कैटायन है, बी हमारा एनायन हो गया, एक्स ए की पावर एक्स इंटू में बी की पावर वाई हमारे पास। तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हम डिफाइन कैसे करेंगे हमारे पास, कि मेनली क्या है हमारे पास, ये किसके इक्वल, जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है किसी भी सोल्ट का वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो ये आयंस है इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, अगर हम 1 मोल जो सब्सटेंस है उसका डिसोसिएशन कर रहे हैं तो उसमें जितने नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उतनी ही आयंस की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जो हमारे पास क्या है, जैसे अगर हमने लिया ए एक्स बी वाई हमारे पास ये कंपाउंड है, इसके 1 मोल के अंदर जितने आयन नंबर ऑफ आयन फॉर्म हो रहे हैं उतनी ही कंसंट्रेशन क्या करेगी, आयन की इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या, हमने यहाँ पर क्या किया, पावर की फॉर्म में कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ से कह सकते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन सोल्ट एट ए टेम्परेचर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद ईच कंसंट्रेशन टर्म राइज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हमारे पास, ठीक है। उस नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो अगर हम बात करें सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या करता है, किसी भी सॉल्यूशन की सोलिबिलिटी के मैक्सिमम एक्सटेंट से रिलेट करता है या उसके कोरस्पॉन्ड होता है। या फिर सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हम अगर हमें सोलिबिलिटी पता है किसी की भी तो वहाँ से हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट उसका निकाल सकते हैं, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हमें पता है तो वहाँ से हम उसकी सोलिबिलिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हमेशा ध्यान रखना जो आयनिक प्रोडक्ट होता, अगर कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो आयनिक प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ है अगर वो क्या कर ले, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर ले वहाँ पर, तो जो सब्सटेंस हमारा होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर ये इस सोलिबिलिटी आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड नहीं कर पाती है तो वहाँ से हमारा सब्सटेंस जो होगा वो किस फॉर्म में रहेगा, सोल्यूशन फॉर्म के अंदर रहेगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम करें डिफरेंट टाइप के जो सोल्ट होते हैं उनकी सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को हम आपस में रिलेट करके, ठीक है, गिवन टेम्परेचर के ऊपर वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा, ठीक है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को। तो कैलकुलेट करने की सिंपल है, हमारे पास AgCl है, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के फॉर्म में ब्रेक होगा यहाँ पर। तो हमने इसे कंसीडर किया कि जो सोलिबिलिटी है सोल्ट उसको हमने S से रिप्रेजेंट कर दिया। S हमारे पास क्या है, S जो है वो सोलिबिलिटी ऑफ सोल्ट है। मेनली हम सोलिबिलिटी ऑफ सोल्ट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोलिबिलिटी है क्या कि कोई भी जो कंपाउंड है हमारा वो सोल्यूशन के फॉर्म में जब डिजोल्व हो रहा है तो आयन फॉर्म हो रहे हैं, तो जितने आयन्स फॉर्म हो रहे हैं वही उसकी सोलिबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, KSP हमारे पास क्या हो जाएगा, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू S स्क्वायर। तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, रूट के SP हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा मेन यहाँ पर सोलिबिलिटी का फॉर्मूला है और ये हमारा किसका है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे जिरकोनियम फोस्फेट का, जिरकोनियम फोस्फेट को हमने डिसोशिएट किया तो ZR4 पॉजिटिव और फोस्फेट 3 नेगेटिव हमारे पास आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, KSP निकालेंगे। तो KSP हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब देखो कंसंट्रेशन जो है वो इसकी पावर के अंदर जाएगी, तो जिरकोनियम की क्या हो जाएगी 3 और फोस्फेट की क्या हो जाएगी 4 हमारे पास। अब आयंस को हमने किसकी फॉर्म में लिखा है, S की फॉर्म में लिखा है, तो 3S³ इंटू में 4S⁴। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जर्नल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हमारा सेम वही है। पहले हम KSP की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे KSP की वैल्यू का हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ये क्या है XS और ये क्या हो गई YS हमारे पास, ठीक है। दो डिफरेंट ये इनकी कंसंट्रेशन है आयन की, जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ जा रही है, पावर के अंदर जा रही है। तो ये XS की X हो जाएगी, YS की क्या हो जाएगी Y। तो यहाँ से XX YY और S की क्या हो जाएगी X प्लस I। सेम अगर बेस हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, X की पावर क्या हो जाएगी X प्लस Y। देखो यहाँ से क्या होगा आपका सिंपल, X की पावर X, S की पावर X इंटू में Y की पावर Y इंटू में S की पावर, तो ये y की पावर y इंटू में s की पावर y यहाँ से, तो s की पावर x है और s की पावर y है, सेम बेस है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर x y की पावर y इंटू में ये क्या हो जाएगा s की पावर x प्लस y। आपकी इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से s के y हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके डिवाइड मल्टीप्लाई है तो इसकी अपॉन में चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसकी अगर हम पावर करेंगे तो ये कहाँ चली जाएगी, अपॉन 1 प्लस x। तो ये आपका क्या है, सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। ये इसके कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ये आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन प्रिडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। अगर हमें क्या पता हो, किसी भी सोल्ट का अगर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हमें पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है
उसमें जो आयन है हमारे वो प्रेसिपिटेट होंगे या नहीं होंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एक हमारे पास सल्फेट आयन है और दूसरा कैल्शियम आयन है, दोनों का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या यहाँ से हमारे पास क्या कैल्शियम जो सल्फेट बनेगा उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मेनली हमारे पास क्या है कि जो भी हमारा क्या रहेगा, हमेशा नोट किया जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेसिपिटेट आउट हमारा कब होता है, जब हमारे पास जो आयनिक प्रोडक्ट हो वो क्या हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन किससे हो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। अगर हमारा आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा नहीं होगा तो हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट को, तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है उसको अगर हम प्रिडिक्ट कर ले तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा आयनिक प्रोडक्ट, और हम ये बता सकते हैं कि ये जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उससे बड़ा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसी बेस पे हम क्या बता रहे हैं, हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन, देखो मेनली जो कॉन्सेप्ट है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, और या फिर हम सिंपल लगाओ आपके जितने भी जो पार्टिकल हैं हमारे, जितने भी इनऑर्गेनिक कैटायन है हमारे, वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हुए हैं। और जो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को जब हम सेपरेट आउट करते हैं तो ये मेनली 2 फैक्टर या 2 कॉन्सेप्ट्स पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनका सेपरेशन करते हैं। एक तो हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और सेकेंड हमारा कॉमन आयन इफेक्ट के बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो हमने वहाँ पर रीड कर लिया। अब हमारे पास क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। मेनली क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट में हम क्या करते हैं कि कोई भी हम एक वीक एसिड या वीक बेस हम लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, डिसोशिएट करेंगे वाटर के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। अब क्या है, ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, और ये स्ट्रेस कब प्रोवाइड होगा, जब हम उसमें और ज़्यादा आयंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब हम आयन ऐड करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है हमारा वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमने लिया इसको, जब हमने वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो हमारे पास क्या बना, NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव हमारा बना, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड जो क्या है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इसको हम इस सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे। जब हम इसको डिजोल्व करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो हमारा ऑल ओवर जो सोल्यूशन है उसमें क्या हुआ, अमोनिया आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और इस वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। और जो हाइड्रोक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर आयंस को ऐड करके ना इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना मेनली, ठीक है। और शिफ्ट करने की वजह से एक जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और सेकंड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, जो ये पूरा फिनोमिना है हमारा, ये क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है द सस्पेंशन of the degree of dissociation of a weak acid or weak base by the addition of another strong electrolyte containing a common ion। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसमें जो सॉल्यूशन में हमारे आयन है उनसे रिलेटेड आयन, उनसे सेम आयन होना चाहिए, ताकि वो एक आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे और सेकेंड आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारे पास जो एसेंशियल कंडीशन जो है प्रेसिपिटेशन की, वो हमारे पास क्या थी कि जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो क्या किसको एक्सीड कर ले, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हमारे पास, ठीक है। और अगर हमें किसी की भी प्रेसिपिटेट नहीं बनानी तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्या रहे, हमेशा हमारा कम रहे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है जो जितने भी जो बेसिक रेडिकल हैं इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के, उनको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है हमारे पास, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं कॉमन आयन इफेक्ट के कि हम किस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड ऑफ ग्रुप 3rd आयन, 2nd आयन, ठीक है। ये मैं 2nd आयन में आगे हम इनका डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ कॉमन आयन इफेक्ट के बेस पे बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका भी एक करवा रही हूँ आप लोगों को। जैसे हम यहाँ पर लें, जब हम जो हमारा एलिमेंट है उसको हम क्या करते हैं, HCl के अंदर डिजोल्व करते हैं। HCl में अगर हम डिजोल्व करते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा। अब जो ग्रुप 2nd के जो एलिमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फिल्ट्रेट आया था उसमें हम H2S गैस पास करते हैं, और जब H2S गैस पास करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव और H2 नेगेटिव। तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि H पॉजिटिव क्या है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है हमारे पास, ठीक है। और इस वजह से जो सल्फाइड है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, रिड्यूज होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली जो HCl हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हमारा, ठीक है, ग्रुप 2nd के अंदर, ये जो स्टार्टिंग में हमने HCl ऐड किया था वो किस लिए यूज किया था, ताकि वो क्या करे, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सके कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर हमारे पास, ठीक है। सेम इसी तरीके से 3rd ग्रुप जो हाइड्रोक्साइड ऑफ 3rd ग्रुप है उसके अंदर हम क्या करें, अमोनियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास जो अमोनियम आयन है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो मेनली
मेनली जो NH4Cl है, हम क्या करते हैं किसी भी एक आयन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कोई ऐसा रेडिकल वहाँ पर या फिर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जिसमें क्या हो, सॉल्यूशन में पहले ही सेम कैटायन हमारे पास रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट हमारे पास कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस की तो मेनली 5 टाइप है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस की। फर्स्ट है हमारे पास मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो यूज की जाती है वो क्या होती है 0.1 ग्राम और इससे ज़्यादा हमारे पास होती है, ठीक है। या हम लगा सकते हैं 0.1 to 0.5 ग्राम आपकी 20 ml के अंदर होती है। नेक्स्ट है सेमी माइक्रो एनालिसिस। इसमें जो आपकी रेंज होती है, क्वांटिटी जो रेंज है वो क्या है 10⁻⁻2 ग्राम टू 10⁻⁻1 ग्राम सैंपल। उसके नेक्स्ट है माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस में जो क्वांटिटी रेंज है, मेनली जितने भी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो सैंपल की रेंज पे डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, ठीक है। तो माइक्रो में क्या हो जाएगी 10⁻³ से 10⁻² ग्राम आपके पास हो जाएगी। सब माइक्रो एनालिसिस में आपके पास क्या हो जाएगी 10⁻⁴ टू 10⁻³ आपके पास। अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस में 10⁻⁴ ग्राम ऑफ द सैंपल आपके पास। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस थी। अब हम यहाँ पर करेंगे सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मिक्सचर में। हमारे पास हमने बताया कि कोई भी इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसमें हमारे पास मेनली 2 टाइप के रेडिकल होते हैं, एक बेसिक रेडिकल होता है और एक हमारा क्या होता है एसिडिक। बेसिक रेडिकल मींस कैटायन और एसिडिक रेडिकल मींस एनायन हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल, कैटायन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जितने भी जो इनऑर्गेनिक के हमारे रेडिकल्स हैं उनको मेनली 6 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमारा फर्स्ट जो ग्रुप है इसमें आपके पास क्या है Ag पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव और Pb2 पॉजिटिव, मरकरी एंड लेड आपका पास, ठीक है। और इसका जो ग्रुप रिएजेंट होगा, जिसका जो हमारा सैंपल है जिसको हम डिजोल्व करेंगे वो किस में करेंगे डाइल्यूट HCl के अंदर डिजोल्व करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकेंड ग्रुप है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या है Hg2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव एंड Cd2 पॉजिटिव, मरकरी 2 पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव, बिस्मथ 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव। उसके बाद है आर्सेनिक 3 पॉजिटिव हमारी, एंटीमनी 3 पॉजिटिव एंड टिन हमारे 2 पॉजिटिव हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं, ये ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप के अंदर आते हैं और ये सेकंड बी ग्रुप के अंदर आते हैं। थर्ड जो ग्रुप है उसमें आपके पास क्या रहेंगे आयरन Fe3 पॉजिटिव में, Cr क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। और इसका जो ग्रुप रिएजेंट होगा आपका वो क्या रहेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप 4 और इसमें आपके पास क्या रहेगा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव। और यहाँ पर आपका जो ग्रुप रिएजेंट रहेगा, देखो सेकंड का ग्रुप रिएजेंट क्या था H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl जो हमने फर्स्ट ग्रुप में ऐड किया था। यहाँ पर क्या रहेगा H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमने थर्ड ग्रुप में ऐड किया था हमारा, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ की अगर हम बात करें तो बेरियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। और यहाँ पर आपका क्या रहेगा अमोनियम कार्बोनेट जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा ग्रुप रिएजेंट रहेगा यहाँ पर। लास्ट जो 6th ग्रुप है आपका, इसके इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं सभी के, ठीक है। और इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट है मैग्नीशियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम एंड अमोनिया आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 6 ग्रुप थे और जिनका अब हम सीरियल वाइज सभी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट बेसिक रेडिकल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन हमारे पास। और सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट हमारा, अब देखो ग्रुप फर्स्ट है, आपको एक सैंपल दिया जाएगा, ठीक है। अब जो सैंपल है इसको आप क्या करोगे डाइल्यूट करोगे HCl के अंदर। जब आप इसे HCl के अंदर डाइल्यूट करोगे यहाँ से, ठीक है, या फिर आप सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओगे। आप क्या करोगे आपका सैंपल लोगे और उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे। जब वाटर में डिजोल्व करोगे वहाँ से, तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद आप उसको क्या करोगे ट्रीट करवाओगे किसके साथ HCl के साथ। जब आप उसमें HCl डालोगे तो वहाँ पर जब अगर वहाँ पर ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट प्रेजेंट है, मीन्स आपका लेड है, मरकरी है, सिल्वर है आपका वहाँ पर, तो आपके जो HCl ऐड करते ही वहाँ पर क्या होगा वाइट PPT फॉर्म हो जाएंगे। अगर वाइट PPT फॉर्म हो रहे हैं तो वो कन्फर्म करेगा कि आपके ग्रुप फर्स्ट में से इन 3 में से कोई ना कोई एक एलिमेंट वहाँ पर क्या है प्रेजेंट है हमारे पास। क्योंकि देखो अगर हम बात करें जैसे लेड नाइट्रेट है, इसमें अगर हम HCl डालेंगे तो ये क्या बना देगा लेड क्लोराइड बना देगा, जिसके क्या होते हैं वाइट PPT होते हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्या बना देगा सिल्वर क्लोराइड, इसके भी वाइट PPT होते हैं। मरकरी नाइट्रेट क्या बना देगा मरकरी क्लोराइड बना देगा, और ये भी क्या होता है मर्क्यूरेट क्लोराइड हमारा ये क्या होते हैं वाइट PPT होते हैं इन सब के, ठीक है।
तो अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो सैंपल है उसमें ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो डिफ्रेंशिएट करना है कि हमारे पास कौन सा आयन प्रेजेंट है। तीनों तो प्रेजेंट होंगे नहीं, तो आयन है कौन सा प्रेजेंट। तो वहाँ पे सेपरेशन के लिए बेसिक फैक्ट हैं कि हमारा जो लेड क्लोराइड है हमारा, वो क्या होगा, बॉयल वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। अगर हमारा जो सोल्यूशन बना है वाइट पीपीटी का, जो हमारा सोल्यूशन है उसमें अगर हम बॉयल वाटर, हॉट वाटर डालते हैं और अगर वो हमारे पास क्या हो जाए, वाइट पीपीटी जो है वो खत्म हो जाए या सोल्यूबल हो जाए, तो वहाँ पर कंफर्म होगा कि आपका लेड है। दूसरा क्या है, अगर हम वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें और जो पीपीटी है वो डिजोल हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, तो वहाँ पर कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, सिल्वर है। और अगर यही अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालने पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, पीपीटी जो है वो इनसोल्यूबल ही रहे, लेकिन जो सॉल्यूशन हमारा है वो कैसा हो जाए, ब्लैक कलर का हो जाए, तो वो कंफर्म करेगा कि वहाँ पर हमारे पास क्या है, मरकरी है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये सेपरेशन ऑफ लेड Pb2 पॉजिटिव के लिए है। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, मिक्सचर ऑफ क्लोराइड के अंदर हमने क्या किया, बॉयल वाटर ऐड किया और उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने पर हमारे पास क्या हो गया, एक तो हमारे पास पीपीटी बने, ठीक है। रेजिड्यू पार्ट में आपके पास क्या रहेंगे, क्योंकि बॉयल वाटर डालने के ऊपर क्या है, लेड जो क्लोराइड है वो सोल्यूबल है आपका, ठीक है, तो मीन्स वो तो सॉल्यूशन है, वो क्या रहेगा आपका, फिल्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और जो सिल्वर है और जो मरकरी है वो क्या रहेंगे, पीपीटी फॉर्म में ही रहेंगे, तो यहाँ से हम इसे क्या कर लेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। एक हमारे पास क्या मिलेगा, रेजिड्यू मिलेगा, पीपीटी वाला पार्ट मिलेगा, एक हमारा सोल्यूशन वाला पार्ट फिल्ट्रेट मिलेगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा फिल्ट्रेट है उसको हम लेंगे और उसमें हम, ठीक है, उसको हम ठंडा करेंगे, कूलिंग द फिल्ट्रेट। तो यहाँ से क्या होंगे, व्हाइट क्रिस्टल ऑफ लेड क्लोराइड हमारे पास मिल जाएंगे। दूसरा हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ अमाउंट में फिल्ट्रेट लेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे, पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे। और जब हम पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, लेड क्रोमेट मिलेगा, जो कैसा होता है, येलो कलर की पीपीटी देता है। अगर हमारे येलो कलर के पीपीटी वहाँ पर बन रहे हैं तो वो कंफर्म करेगा कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास लेड प्रेजेंट है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेट में ही हम पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डालेंगे और वहाँ से भी अगर हमें येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं तो वो क्या बनाएगा कि हमारे पास क्या है, लेड प्रेजेंट है वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका था लेड के कन्फर्मेटरी टेस्ट। उसके बाद सेपरेशन ऑफ सिल्वर, Ag पॉजिटिव अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि हमारे सॉल्यूशन में हम क्या डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, और जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो AgCl क्या होगा आपका, सोल्यूबल होगा, डिजोल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, आपके रेजिड्यू में आप क्या रह जाएंगे, लेड रह सकता है और आपका मरकरी रह जाएगा, और बाकी जो फिल्ट्रेट है अब उसमें क्या करेंगे, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं कि जो हमारा सेकंड, जो हमने लेड के अंदर यहाँ पर जो हमने रेजिड्यू निकाला था, इसको हम क्या करेंगे, NH4 के साथ में डिजोल करेंगे। अगर वो डिजोल हो जाता है तो वो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास क्या है, सिल्वर है। अब इस जो हमारे पास जो सिल्वर है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, HNO3 के अंदर इसमें HNO3 ऐड करेंगे। HNO3 जब हम इसमें ऐड करते हैं और फर्दर वाइट पीपीटी अगर हमारे पास फॉर्म होते हैं तो वो कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारा सिल्वर होगा, Ag पॉजिटिव होगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम इसमें क्या डालें, जो हमारा ये सॉल्यूशन बना था इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड डाल लें, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिले, येलो कलर के पीपीटी अगर मिले तो वो भी कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, सिल्वर है। दूसरा अगर हमारे पास क्या है, हम पोटेशियम क्रोमेट का ऐड करें इसके अंदर और रेड कलर के पीपीटी हमें मिले तो वहाँ से भी कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिल्वर है। लेकिन अगर सेम यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर ब्लैक कलर का सोल्यूशन हमें मिले तो वहाँ पर कंफर्म करेगा कि क्या है, हमारे पास मरकरी प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट फॉर मरकरी के लिए हमने क्या किया, हमने जब NH4 डाला तो हमारे पास ब्लैक कलर के रेजिड्यू मिले हमारे पास, ठीक है, जो इनसोल्यूबल थे। तो इन जो रेजिड्यू जो हमारे आए थे इनको हम क्या करेंगे, एक्वा रेगिया के अंदर हम यहाँ पर डिजोल करेंगे, ठीक है। और एक्वा रेगिया में डिजोल करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम ट्रीट करेंगे SnCl2 के साथ हमारे पास। तो हमें क्या मिले, व्हाइट कलर के, व्हाइट और ग्रे पीपीटी अगर वहाँ पर मिलते हैं तो वो क्या करता है, कंफर्म करता है हमारे पास कि हमारा क्या है, यहाँ पर मरकरी प्रेजेंट है आपका, ठीक है। तो ये थे आपके ग्रुप फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप सेकंड। अब ग्रुप सेकंड में हमारे पास हमने बताया था दो सब ग्रुप है, A एंड B। ए में हमारे पास क्या है, मरकरी 2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कैडमियम हमारे पास, ठीक है। और बी में हमारे पास आर्सेनिक 3 पॉजिटिव, एंटीमनी 3 पॉजिटिव एंड टिन 2 पॉजिटिव हमारे पास। ग्रुप रिएजेंट यहाँ पर क्या था आपका, H2S गैस था आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल है, अगर आपके पास ब्लैक कलर के पीपीटी आई तो वो किसके हो सकते हैं, सल्फाइड ऑफ मरकरी, लेड आपके हो सकते हैं, बिस्मथ हो सकते हैं, कॉपर हो सकते हैं, ठीक है। येलो कलर के कैडमियम एंड आर्सेनिक के हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के आपके एंटीमनी के होंगे, ब्राउनिश आपके टीन के एंड डर्टी येलो आपके किसके होंगे, टीन के पीपीटी फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जब आपने ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया था वहाँ पर आपने उसको किसके साथ ट्रीट करवाया था, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कराया था। तो आपके पास क्या मिला था आपका, एक तो आपका रेजिड्यू मिला था और एक आपका फिल्ट्रेट मिला था आपको, ठीक है। रेजिड्यू को आपने वहाँ ग्रुप फर्स्ट के लिए यूज कर लिया था। अब जो वो फिल्ट्रेट था उसमें आप क्या करोगे, H2S गैस पास करवाओगे, और H2S गैस
पास करवाने के लिए आप उसे क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूग करोगे प्रेसिपिटेट्स को। और सेंट्रीफ्यूगेट जब आप उसे करोगे तो जो एक तो आपका प्रेसिपिटेट आएंगे और एक आपका क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगेट आएगा। मीन्स आपके पास वही एक रेजिड्यू वाला पार्ट आएगा और एक आपका फिल्ट्रेट वाला पार्ट आएगा। तो जो सेंट्रीफ्यूगेट वाला जो पार्ट है उसमें आपके क्या रहेंगे, ग्रुप थर्ड के एलिमेंट रहेंगे, और जो प्रेसिपिटेट है वहां पर आपका क्या रहेगा, ग्रुप सेकंड प्रेजेंट रहेगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या लेना है कि जो आपके पीपीटी यहाँ पर बने हैं आप उसको क्या करोगे, वॉश करोगे किससे, वाटर के साथ, और इसमें क्या डालोगे, अमोनियम सल्फाइड का सॉल्यूशन डालोगे। सल्फाइड का सॉल्यूशन डालने के बाद दोबारा से इसे क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूग करोगे। अब यहाँ पर आपकी जो पीपीटी बन रहे हैं अब उसमें क्या है, आपका सेकंड ए की रेडिकल है, और जो आपका सेंट्रीफ्यूगेट था, जो आपका फिल्ट्रेट था, उसमें आपके पास क्या रहेंगे, सेकंड बी रेडिकल रहेंगे मेनली। ठीक है, यहाँ से आप सेकंड ए और सेकंड बी के अलग अलग उनको सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ मरकरी की अगर हम बात करें, जो ए में है इसमें हम क्या करते हैं कि जो रेजिड्यू है हमारे पास, जो हमारा प्रेसिपिटेट वाला पार्ट है उसको हम किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, 50% HNO3 के साथ ट्रीट करवाते हैं, उसे सेंट्रीफ्यूग करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो लेड है, बिस्मथ है, कॉपर एंड कैडमियम। देखो फर्स्ट ग्रुप में आपके पास क्या है, ए के अंदर आपके ये 4 एलिमेंट हैं, और जब आपको इसको किसके साथ, HNO3 के साथ ट्रीट करवाओगे तो मरकरी को छोड़ के बाकी सभी क्या होंगे, इसमें डिजोल्व हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है हमारा, तो यहाँ से आपके पास क्या कंफर्म हो जाएगा, जो इनसोल्यूबल पार्ट जो बनेगा, जो पीपीटी पार्ट आपका बनेगा, वो आपका क्या यहाँ पर करेगा कि आपका मरकरी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपका एक रेजिड्यू बनेगा, एक फिल्ट्रेट बनेगा, तो यहाँ से आपका ये तो हो जाएगा, लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए आप क्या करोगे कि जो आपका रेजिड्यू है, जो आपके पीपीटी बने हैं, उसको आप क्या करोगे, ट्रीट करवाओगे किसके साथ, एक्वा रेगिया के साथ यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म होगा आपके पास। ठीक है, जैसे हमने ग्रुप फर्स्ट में यहाँ पर देखा था, एक्वा रेगिया का सॉल्यूशन आप बनाओगे, उसके बाद उसको किसके साथ करोगे, SnCl2 के साथ ट्रीट करोगे। तो वहाँ पर अगर आपके व्हाइट पीपीटी या ग्रेस ब्लैक कलर के पीपीटी फॉर्म होते हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, मरकरी है। सेम वही है, एक्वा रेगिया के साथ सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद इसमें क्या डाला, SnCl2 डाला, तो व्हाइट कलर के मरकरस क्लोराइड के व्हाइट कलर के पीपीटी आए और ग्रेस ब्लैक, तो ये कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, यहाँ पर मरकरी प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास मरकरी क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसमें हम एक कॉपर फॉयल को डिप करेंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पर क्या हो जाए, जो हमारे पास जो कॉपर रोड है उसके ऊपर अगर ग्रेस कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाए तो वो कंफर्म करेगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, मरकरी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव। जब हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगेट जो था, जो हमारा फिल्ट्रेट वाला पार्ट था, अब हम उसमें क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर व्हाइट कलर के पीपीटी हमारे बन रहे हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, वहाँ पर लेड प्रेजेंट है। अब उसको आप क्या करोगे, फिल्टर आउट करोगे, एक आपका रेजिड्यू पार्ट आएगा, एक आपका फिल्ट्रेट आएगा। जो रेजिड्यू पार्ट है जिसमें पीपीटी है उसमें आप क्या करोगे, अब उस पर आप कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाओगे लेड के लिए। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, पीपीटी जो है आपके व्हाइट पीपीटी जो है उनमें आप क्या ऐड करोगे, अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन ऐड करोगे आपका। ठीक है, ये अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन जो ऐड हो गया, इसके बाद इसमें आप पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करोगे। जब पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करने पर अगर आपके पास येलो कलर के पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, लेड प्रेजेंट है। दूसरा, आप इसी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन ऐड करते हो तो और यहाँ पर भी येलो कलर के पीपीटी अगर बन रहे हैं तो वो भी कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, लेड प्रेजेंट है। अब थर्ड हमारे पास क्या है, बिस्मथ। जब हमने लेड किया था तो हमारा सेंट्रीफ्यूगेट बना था, उसमें आपके पास क्या क्या थे, हमारे पास बिस्मथ, कॉपर एंड कैडमियम था। तो सेपरेशन ऑफ बिस्मथ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालेंगे, और यहाँ से अगर व्हाइट कलर के पीपीटी बन रहे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के बाद अगर व्हाइट पीपीटी बनते हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास यहाँ पर क्या है, बिस्मथ है। तो आप फर्दर उसे क्या करोगे, फिल्टर करोगे, एक आपके पास रेजिड्यू पार्ट आएगा, एक आपका क्या आएगा, फिल्ट्रेट पार्ट आएगा। जो रेजिड्यू पार्ट है उसमें आपका क्या है, बिस्मथ है, तो यहाँ पर आप इसके क्या लगाओगे, बिस्मथ के कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाओगे। अगर आप इसे डाइल्यूट HCl इसमें डालते हो फिल्टर के अंदर और वो क्या हो जाए, व्हाइट कलर के पीपीटी अगर फॉर्म रहे आपके, ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है, और उसमें आप फिर क्या डालोगे, HCl डालोगे। अगर आपके व्हाइट कलर के पीपीटी रह जाए तो वो आपका कंफर्म करेगा कि यहाँ पर क्या है, बिस्मथ है आपके पास। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इसमें आप क्या डालोगे, 2 पार्ट कर लोगे, एक में आप क्या डालोगे, HCl आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, बेरियम क्लोराइड बना। इसके बाद आप इसमें वाटर ऐड करोगे। अगर वाटर ऐड करने पर आपके व्हाइट कलर के पीपीटी आप यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से क्या होगा, आपका बेरियम कंफर्म होगा। जो सेकंड पार्ट है आपका, उसमें आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या SnCl2 ऐड करोगे। ठीक है, और अगर आपका जो सोल्यूशन है वो ब्लैक कलर का हो जाए तो वहाँ पर ये कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, बिस्मथ प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपके पास सेपरेशन ऑफ कॉपर। अगर हमारा जो सॉल्यूशन है उसका डीप ब्लू कलर है तो ये हमेशा कलर से आप बता सकते हो कि आपके पास क्या रहेगा, कॉपर प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है,
अगर डीप ब्लू कलर है तो वहाँ पर कॉपर प्रेजेंट है, लेकिन आपका कैडमियम प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमेशा ध्यान रखना, कैडमियम की प्रेजेंस में हम कॉपर को डिटेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपर की प्रेजेंस में हम कैडमियम को कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसमें आप क्या डालोगे, आप ऐड करोगे एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन ऐड करोगे। और अगर आपके पास क्या आ जाए, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी अगर वहाँ पर आ रहे हैं, तो वो कंफर्म करेंगे कि आपके पास क्या है, कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसमें क्या करो, पोटेशियम साइनाइड ऐड करोगे, पोटेशियम साइनाइड जब ऐड करोगे आप इसके अंदर, तो वहाँ से आपके पास क्या हो, मेनली आपका कलरलेस सॉल्यूशन आए आपका, ठीक है। ये कलरलेस डीप ब्लू से कैसा कन्वर्ट हो जाए, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो भी क्या कंफर्म करेगा कि आपके पास यहाँ पर क्या है, कॉपर है, ठीक है। दूसरा, आपका जो सैंपल है उसको आप अगर बुशन बर्नर पर हीट करोगे, फ्लेम टेस्ट दोगे, तो वहाँ से अगर ब्लूइश ग्रीन या ब्लू कलर की फ्लेम निकलती हैं, तो वो भी कंफर्म करती है कि आपके पास क्या रहेगा, कॉपर है। उसके बाद है टेस्ट फॉर कैडमियम। अगर टेस्ट फॉर कैडमियम की बात करें तो हमने ये बताया था कि जो टेस्ट फॉर कैडमियम है ये डिपेंड करते हैं कि कॉपर वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर कॉपर प्रेजेंट होगा तो कैडमियम टेस्ट नहीं देगा। पहले हमें वहाँ से क्या करना पड़ेगा, कॉपर को रिमूव करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो कॉपर के लिए तो हम फर्दर जो ऊपर अभी हमने देखे वो टेस्ट लगा लेंगे। अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास यहाँ पर सिंपल आप लगाना सोल्यूशन में कि अगर आपका कॉपर एब्सेंट है तो उसमें आप क्या करोगे, H2S गैस को पास करोगे, और H2S गैस को अगर आप पास करोगे और आपके येलो कलर के पीपीटी वहाँ पर बन रहे हैं, तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, कैडमियम है। दूसरा, अगर आपका कॉपर प्रेजेंट है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसमें KCN ऐड यूज करोगे, पोटेशियम साइनाइड यूज करोगे, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड यूज करोगे तो जो ब्लू कलर आपका है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, मीन्स आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप इसमें क्या करोगे, दोबारा कॉपर जो है वो क्या बना देगा, पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट बना देगा हमारा, ठीक है। लेकिन जो कैडमियम है यहाँ पर वो क्या बनाएगा, पोटेशियम टेट्रासाइनोकैडमिएटेड +2 फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा आपका, ठीक है। और यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन बना है इसमें आप H2S गैस पास करोगे, तो यहाँ से आपके क्या है, येलो कलर के अगर पीपीटी बन जाए तो वहाँ से आपको क्या कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास क्या है, कैडमियम है आपका, ठीक है। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ ग्रुप सेकंड बी। सेकंड बी में हमारे पास क्या थे, आर्सेनिक था, एंटीमनी था, एंड हमारे पास टीन हमारे पास प्रेजेंट थे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करें, जो फिल्ट्रेट वाला पार्ट था आप उसमें आप क्या करोगे, उसको आप बॉयल करोगे, किसके साथ, कंसनट्रेटेड HCl के साथ, और फिल्टर्ड करोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होंगे कि जो सल्फाइड, मेनली सल्फाइड की फॉर्म में है, क्योंकि हमने क्या डाला था, अमोनियम सल्फाइड डाला था यहाँ पर, तो जितने भी जो कंपाउंड है वो सल्फाइड की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जब हम इसमें HCl डालेंगे तो जो एंटीमनी और टीन के जो सल्फाइड है वो क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो आर्सेनिक है वो क्या देगा, पीपीटी देगा, रेजिड्यू देगा, कैसा, येलो कलर का। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्सेनिक के लिए टेस्ट लगाएंगे। तो सेपरेशन ऑफ आर्सेनिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, हमारा जो प्रेसिपिटेट वाला पार्ट था वो लेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे, HNO3 डालेंगे। अगर ये जो पीपीटी है हमारी, ये HNO3 में अगर सोल्यूबल है तो वहाँ पर वो कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, आर्सेनिक प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आर्सेनिक का सोल्यूशन हमारा बना था, सोल्यूबल जो पार्ट था पीपीटी, जो HNO3 में सोल्यूबल होकर जो आर्सेनिक एसिड हमारे पास बना था, इसमें हम क्या डालेंगे, अमोनियम मोलिब्डेट का सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है, और HNO3 ऐड करेंगे। अगर यहाँ से हमें येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं तो वो कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, आर्सेनिक वहाँ पर प्रेजेंट है। सेकंड हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या डालें, मैग्नीशियम मिक्सचर ऐड करें। मैग्नीशियम मिक्सचर ऐड करने पर अगर व्हाइट कलर के पीपीटी फॉर्म हो रही है तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, आर्सेनिक 3 पॉजिटिव है आपका यहाँ पर, क्लियर है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ SP, एंटीमनी। हमारे पास एंटीमनी में क्या किया था आपने, क्योंकि एंटीमनी और टीन जो था आपका वो क्या थे, आपके HCl में डिजोल्व थे, तो आपने यहाँ पर क्या लिया, फिल्ट्रेट वाला पार्ट लिया। अब इस फिल्ट्रेट वाले पार्ट को आप किस में ऐड करोगे, इसमें क्या ऐड करोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, ठीक है। और उसके साथ क्या डालोगे, एक्सेस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डालोगे, ठीक है। तो क्या बनाएगा, ऑक्जिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ऑक्जिलेट कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है आपका, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, जो SN है वो +4 में स्टेबल है, लेकिन जो एंटीमनी है वो क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, ये जैसे H2S गैस हम इसमें पास करेंगे तो ये इजिली क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो एंटीमनी सल्फाइड है वो सिर्फ क्या होगा, प्रेसिपिटेटेड होगा, और कैसे पीपीटी आएंगे, ऑरेंज कलर के पीपीटी वहाँ पर बनेंगे, ठीक है।
तो हम इसको क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे सेंट्रीफ्यूग करेंगे। जो रेजिड्यू हैं उसमें आपका क्या रहेंगे, एंटीमनी के सल्फाइड के रेजिड्यू रहेंगे, और जो सेंट्रीफ्यूगेट जो है फिल्ट्रेट है उसमें आपके पास क्या रहेंगे, टीन आपका प्रेजेंट रहेगा। अब आपका क्या है, जो रेजिड्यू यहाँ पर बने थे उसमें आप HCl डालोगे, ठीक है, इसे बॉयल करोगे, जिससे क्या होगा, H2S गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। H2S गैस रिलीज होने के बाद इसमें एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करोगे, और अगर आपके पास मिल्की सॉल्यूशन बनता है, मिल्कीनेस वाइट कलर का सॉल्यूशन बनता है, तो वो आपका कंफर्म करेगा कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एंटीमनी है। दूसरा, अगर आप इसमें क्या करोगे, टिन मेटल ऐड कर दोगे, तो वहाँ से आपके पास क्या हो, ग्रेन स्पॉन्जी डिपॉजिट बन जाएगा, आपका ग्रे कलर का स्पॉन्जी सा PPT से फॉर्म हो जाएंगे, तो वो भी आपका क्या कंफर्म करेगा कि यहाँ पर क्या है, आपका टिन प्रेजेंट है। उसके बाद है टेस्ट फॉर टीन, आपके पास एंटीमनी प्रेजेंट है। टेस्ट फॉर टीन के लिए अगर हम बात करें, तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगेट था, जो फिल्ट्रेट वाला पार्ट था, आप उसमें क्या करोगे, जिंक डस्ट ऐड करोगे। जिंक डस्ट जैसे ही ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, जो हमारे पास टिन क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड को किस में रिड्यूस कर देगा, टिन डाइक्लोराइड में रिड्यूस कर देगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये सोल्यूशन हमारा बना था इसमें हम क्या डालेंगे, HgCl2 का सोल्यूशन डालेंगे। अगर व्हाइट कलर के PPT बने तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, यहाँ पर टीन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप थर्ड। अगर ग्रुप थर्ड की हम बात करें तो ग्रुप थर्ड में हमारे पास क्या है, मेनली 3 एलिमेंट है। एक हमारे पास Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव आपके पास। ग्रुप रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड आपके पास। व्हाइट कलर एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोक्साइड वो व्हाइट कलर के PPT देता है। यहाँ पर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ग्रीन कलर के PPT देगा, और जो आयरन है हमारे पास वो क्या देगा, ब्राउन कलर के PPT देगा। तो क्या करोगे आप, जो आपका सेकंड ग्रुप के जो फिल्ट्रेट था, आपका सेंट्रीफ्यूगेट था, तो उसको आप क्या करोगे, बॉयल करोगे। सबसे पहले बॉयल क्यों करोगे, ताकि जो एक्सेस ऑफ H2S गैस हमने पास की थी वो सारी क्या हो जाए, उसमें से रिमूव हो जाए हमारे पास, ठीक है। फिर इसमें क्या करोगे आप, हीट करोगे, और इसमें 1-2 ml कंसनट्रेटेड HNO3 डालोगे। HNO3 आप डालोगे तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका फेरस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, फेरिक के अंदर हमारे पास, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल रखना, Fe3 पॉजिटिव अगर मिक्सचर में प्रेजेंट है और हीट नहीं करेंगे तो कंसनट्रेटेड HNO3 डालेंगे, और ये Fe2 पॉजिटिव जो होगा वो कंप्लीटली प्रेसिपिटेट नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या डाला था, HNO3 का सोल्यूशन डाला था, FeCl3 हमारा मिल गया था यहाँ से, ठीक है। फेरिक क्लोराइड हमारा, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। अगर ब्राउन कलर के PPT बनते हैं तो वो कंफर्म करेगा आयरन है हमारा। अगर डर्टी ग्रीन कलर के PPT बनते हैं तो वो क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि आपका क्रोमियम है। और अगर जेलेटिनियस वाइट PPT बनते हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। तो यहाँ से तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड करने पर हम लगा दिया कि हमारे पास कंफर्म हो गए। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप क्या करोगे, सेपरेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव हमारे पास है, तो जो प्रेसिपिटेट है इसमें आप क्या डालोगे, PPT जो आपके हैं थर्ड ग्रुप के, उसमें आप सोडियम पेरोक्साइड ऐड करोगे, ठीक है। और सोडियम पेरोक्साइड ऐड करने पर आपका जो PPT थे वो सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से कंफर्म होगा कि आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम है। और अगर वाइट जो PPT हैं, ठीक है, वो अनडिजोल्व रहे NaOH के अंदर, तो वो कंफर्म करेगा कि क्या है, आयरन हाइड्रोक्साइड है। और अगर आपके पास क्या हो, NaOH के अंदर आपका येलो सॉल्यूशन अगर आपका मिलता है तो वो कंफर्म करेगा कि यहाँ पर आपके पास क्या है, क्रोमियम है। अब FeOH3 जो है हमारे पास, उसके जो PPT है वो क्या है, अनडिजोल्व है। तो यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, HCl ऐड करेंगे, और HCl ऐड करने पर वो क्या है, सोल्यूबल हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, इस जो सॉल्यूशन का एक पार्ट लेंगे और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अमोनियम सल्फोसाइनाइड यूज करेंगे। और अगर ब्लड रेड कलर का कलरेशन हो गया, हमारा जो सॉल्यूशन है वो ब्लड रेड कलर का हो जाएगा, तो वहाँ से कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, आयरन प्रेजेंट है, Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। फेरिक हमारा प्रेजेंट है। दूसरा, इसमें हम क्या डालें, फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन डालें, और पर्शियन ब्लू कलर का अगर हमें PPT मिले, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा कंफर्म होगा कि क्या है, हमारे पास Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट है हमारे पास। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव हमारे पास, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होगा, फिल्ट्रेट लेंगे अब हम यहाँ से, ठीक है। फिल्ट्रेट के अंदर आपका क्या होगा, एल्यूमिनियम या क्लोरीन होगा आपका, ठीक है। अगर आपका जो फिल्ट्रेशन है वो येलो कलर का है, मीन्स उसके अंदर क्या है, क्रोमियम है हमारा, ठीक है, और एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास क्या है, येलो कलर का जो सॉल्यूशन बन रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, क्रोमियम होगा। और अगर कलरलेस आपके पास वो फिल्ट्रेट है, जो आपका सॉल्यूशन है वो कलरलेस है, तो वहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है। और अगर आपका सिंपल है, आपको क्रोमियम जो है, अगर आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम कलरलेस सॉल्यूशन होगा तो एल्यूमिनियम होगा, और वहाँ पर आपको क्रोमियम की टेस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपके पास येलो कलर का है तो वहाँ पर आपका कंफर्म कर देगा कि क्या होगा, आपके पास क्रोमियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कंफर्मेटरी के लिए, कि आप ये सॉल्यूशन लोगे और इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन ऐड कर दोगे। अगर येलो कलर के PPT बन रहे हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, क्रोमियम प्रेजेंट है। दूसरे पार्ट में आप क्या करोगे, डाइल्यूट
गैस या फिर ईथर या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करोगे, ठीक है। अगर आपका ब्लू कलर आएगा तो वो आपका कंफर्म करेगा कि वहाँ पर क्या है, आपके पास क्रोमियम कलर है। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हो और ब्लू कलर आपके पास आ रहा है तो वो भी कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या रहेगा, आपका क्रोमियम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद है टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम। अगर टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम की बात करें तो जो सेंट्रीफ्यूगेट पार्ट था जहाँ से हमने क्या किया था, एल्यूमिनियम के मेनली टेस्ट निकाल लिया था, उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगेट हमारा बचा था उसमें हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर वाइट कलर के पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, आपका एल्यूमिनियम प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जो सेंट्रीफ्यूगेट है उसमें डाइल्यूट HCl डालोगे और 1-2 ड्रॉप आप लिटमस की ऐड करोगे, तो अगर रेड कलर का आता है तो वो भी आपका कंफर्म, ठीक है। उसके बाद इसमें आप NH4 ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे और अगर ब्लू कलर के पीपीटी बनते हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या रहेंगे, एल्यूमिनियम वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। और जो आपका सोल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, लेक टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है इंटरफेयरिंग रेडिकल एंड देयर रिमूवल। जितने भी जो एसिड रेडिकल हैं, जैसे फॉस्फेट हो गया, ऑक्सीलेट हो गया, बोरेट हो गया, टर्ट्रेट हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये क्या है, मेनली जो ग्रुप सेकंड के बाद क्या करते हैं, रेडिकल्स के डिटेक्शन में इंटरफेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रुप के बाद अगर ये रेडिकल्स प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या बना देंगे, फॉस्फेट बना देंगे, ऑक्सीलेट बना देंगे एक तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन अच्छे से नहीं कर सकते। तो सेकंड ग्रुप के बाद अगर ऐसा आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल्कियस वाइट कलर का हो जाता है, वाइट पीपीटी फॉर्म हो जाते हैं, तो वहाँ पर पहले हमें वो रिमूव करने होंगे क्योंकि वो किसके हैं, फॉस्फेट के हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ से है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है, इंटरफेरेंस ऑफ फॉस्फेट, अगर फॉस्फेट आपका प्रेजेंट है तो जब आप प्रेसिपिटेशन करोगे ग्रुप थर्ड का, तो जो रेडिकल हैं ग्रुप थर्ड के, फोर्थ के एंड फिफ्थ के और ग्रुप सिक्स का मैग्नीशियम जो है वो क्या करते हैं, फॉस्फेट के साथ प्रेसिपिटेट बना लेते हैं ग्रुप थर्ड के अंदर, ठीक है। और इस वजह से अगर वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे तो हमारे पास ग्रुप थर्ड के प्रेसिपिटेट ना आके किसके आएंगे, फॉस्फेट के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ से सेपरेशन में क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी हमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास कि अगर हम यहाँ पर क्या डाल दें, NH4Cl और NH4OH, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास जो ग्रुप थर्ड है उसके प्रेसिपिटेट वहाँ से प्रेसिपिटेशन नहीं होगा ग्रुप थर्ड का हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ अगर हमारे पास क्या हो गया, ग्रुप थर्ड का कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं है हमारे पास, तो वहाँ से पीपीटी नहीं मिलेंगे। और अगर यहाँ पर ये इंटरफेयर नहीं करता तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, ग्रुप थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के प्रेसिपिटेशन मिल सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ से, अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास क्या है, जो फॉस्फेट है वो प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर और हमें ग्रुप थर्ड के अंदर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिले, मीन्स वहाँ पर हमारा कंफर्म हो जाएगा कि जो फॉस्फेट है वो इंटरफेयर नहीं कर रहा और जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें भी हमारे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ और मैग्नीशियम हमारा क्या रहेगा, एब्सेंट है। लेकिन अगर वहाँ पर पीपीटी दे और वहाँ पर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो मीन्स यहाँ पर क्या हो सकता है आपके पास कि इन ग्रुप के रेडिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ फॉस्फेट रेडिकल के लिए मेनली 2 मेथड यूज है। फर्स्ट हमारे पास न्यूट्रल FeCl3 मेथड, फेरिक क्लोराइड, और सेकेंड है हमारा जिरकोनाइल नाइट्रेट हमारे पास। जो न्यूट्रल हमारा FeCl3 मेथड है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रेसिपिटेट हमारे ग्रुप थर्ड के जो प्रेसिपिटेट हमें मिले हैं, ठीक है, उसमें आप क्या डालते हो, डाइल्यूट HCl डालते हो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉस्फेट है, जो पीपीटी थे वो क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है हमारे। अब क्या करोगे, इसमें आप कुछ अमाउंट में बफर सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, ठीक है, और फिर इसे एक करते रहोगे तब तक जब तक टर्वेटिव फॉर्म ना हो जाए। उसके बाद इसमें बफर सॉल्यूशन डालोगे आप, ठीक है। बफर क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड और अमोनियम एसिडेट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो प्रेसिपिटेट है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे थर्ड से, ठीक है। और इस वजह से क्या क्यों, क्योंकि जो फॉस्फेट ऑफ थर्ड ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल रहते हैं बफर के अंदर हमारे पास, ठीक है। और बाकी जो अदर रहेंगे वो क्या रहेंगे, इस बफर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेट जो बचा, जिसमें हमारे रेडिकल हैं ग्रुप फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ के हमारे पास, ठीक है, अलॉन्ग विद फॉस्फेट हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें FeCl3 का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर हमारे ड्रॉप वाइज हम इसमें ऐड करेंगे और हमारे पास क्या मिलेंगे, फेरिक फॉस्फेट के पीपीटी हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉस्फेट को रिमूव कर लेंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है जिरकोनाइल टेस्ट। जिरकोनाइल टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये जो जिरकोनाइल टेस्ट है ये बेस्ट मेथड है फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, ग्रुप जो थर्ड है उसको हम 10 ml हम एक स्मॉल बीकर में लेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे, कुछ ड्रॉप HCl की ऐड करेंगे, उसको एसिडिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें हीट करेंगे और इसमें क्या डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड डालेंगे 0.5 ग्राम हमारे पास,
इसे तब तक हीट करते रहेंगे तब तक क्या हो जाए, ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, जिरकोनाइल नाइट्रेट डालेंगे ड्रॉप वाइज यहाँ पर, ठीक है। और कंटिन्यूसली इसे क्या करते रहेंगे, स्ट्रिंग करते रहेंगे। यहाँ से क्या होगा कि जब तक आपके पीपीटी कंप्लीट फॉर्म ना हो जाए। उसके बाद वाटर बाथ के अंदर वाटर को गर्म करेंगे और उसे सेंट्रीफ्यूग करेंगे, ठीक है। और जितने भी जो फोस्फोएट रेडिकल हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, जिरकोनियम फोस्फेट की फॉर्म में हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पीपीटी निकल जाएंगे फोस्फेट के, और जो हमारा फिल्ट्रेट बचा अब उसमें क्या रह जाएंगे, ग्रुप 3rd 4th 5th 6th के रेडिकल प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं मेनली, ठीक है। दूसरा, जब जिरकोनियम ऐड करेंगे, अगर वाइट कलर के पीपीटी हैं हमारे पास तो हम क्या अगर हमारे पास वाइट कलर के पीपीटी आएंगे तो वो कंफर्म करेगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ग्रुप 3rd प्रेजेंट है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ ऑक्जिलेट एंड टर्ट्रेट्स। अगर हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें अगर हमारे पास ऑक्जिलेट प्रेजेंट है तो वो भी क्या करेगा, ग्रुप 3rd ग्रुप 4th 5th उनकी स्कीम के अंदर क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। क्यों? क्योंकि अगर जब हम प्रेसिपिटेशन करेंगे तो जो प्रेसिपिटेट हमारे फॉर्म होंगे वो किसकी वजह से फॉर्म होंगे, ऑक्जिलेट की वजह से फॉर्म होंगे। सेम हमारे पास जो टर्ट्रेट है, अगर हमारे सॉल्यूशन है उसमें अगर टर्ट्रेट प्रेजेंट है तो ये ग्रुप 3rd को इस तरीके से इंटरफेरेंस करेगा कि या तो जो हमारे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो इनकम्प्लीटली बनेंगे या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास, ठीक है। और सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, अमोनिकल सॉल्यूशन होगा। दूसरा, टर्ट्रेट जो है ये ग्रुप 4th 5th और मैग्नीशियम जो है इनके साथ भी क्या करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करके वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे पास। उसके बाद है रिमूवल ऑफ ऑक्जिलेट एंड टर्ट्रेट हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि जो मिक्सचर है और जो रेजिड्यू है हमारे पास ग्रुप 2nd के बाद जो हमें मिला था, ठीक है, जो ग्रुप 2nd का जो फिल्ट्रेट था उसको हमने जो एवोपरेट किया वहाँ से, तो हमें जो रेजिड्यू या जो मिक्सचर मिला था उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 और या फिर H2SO4 की ऐड करेंगे, ठीक है, 3 से 4 बार। जब हम इसको वहाँ पर ऐड करेंगे तो जो टर्ट्रेट है और जो ऑक्जिलेट है वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और जो रिमेनिंग जो रेजिड्यू रहेगा वो क्या रहेगा, अब फ्री रहेगा इनसे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस जो हमारा सॉल्यूशन जो बचा है, रेजिड्यू जो है हमारे पास, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके साथ डाइल्यूट HCl के साथ, और इस पर फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे ग्रुप 3rd के में। तो ये हमारे पास रिएक्शन से जैसे ऑक्जिलेट हुआ हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा ऑक्जिलेट। सेम हमारा इसी तरीके से टर्ट्रेट भी हमारा डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ हमारा बोरेट। अगर हम बोरेट की बात करें तो ग्रुप 2nd के बाद जो है बोरेट भी क्या करता है, इंटरफेयर करता है। और बोरेट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फिल्ट्रेट था 2nd ग्रुप का, एवोपरेट करने के बाद जो रेजिड्यू बने थे उनको हम हीट करते हैं किसके साथ, HCl के साथ 2 से 3 बार, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, हमें बोरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, रेजिड्यू जो है बोरिक एसिड फॉर्म होने की वजह से जो रेजिड्यू हमारा था उसमें से क्या होगा, जितना भी जो बोरेट था वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे HCl के साथ, और उसके बाद फिर हम फर्दर एलिमेंट रेडिकल्स का के लिए डिटेक्शन के लिए हमारी स्कीम्स के जो टेस्ट हैं उनको फॉलो करेंगे। तो ये थे आपके जो हमारे रेडिकल के डिटेक्शन में जितने भी जो इंटरफेयरिंग रेडिकल थे उनका रिमूव करने। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ग्रुप 4th। ग्रुप 4th में अगर हम बात करें तो कोबाल्ट है हमारे पास, निकल है, एंड जिंक हमारे पास है। इसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में H2S गैस हम पास करते हैं। जब हम H2S गैस यहाँ पर पास करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे सेकेंड, यहाँ पर हम कुछ ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे और फिर उसमें H2S गैस पास करेंगे। जो प्रेसिपिटेट हमारे फॉर्म होंगे वो इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पर क्या है, आपका ग्रुप 4th प्रेजेंट है। उसको हम सेपरेट आउट कर देंगे। अब जो हमारे पीपीटी थे उनको हम क्या करेंगे, अलग अलग वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर वाइट कलर के पीपीटी वहाँ पर है आपके, ठीक है, तो वो कंफर्म करेगा कि वहाँ पर आपका क्या है, जिंक प्रेजेंट है। अगर H2S गैस पास करने पर फ्लेंच कलर पीपीटी अगर आपके फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि लाइट पिंक कलर के पीपीटी अगर आपके फॉर्म हो रहे हैं तो वो कंफर्म करेगा आपका कि वहाँ पर क्या है, आपका मैग्नीज है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके ब्लैक कलर के पीपीटी होंगे तो वो कोबाल्ट कंफर्म करेगा। सेम अगर ब्लैक कलर के पीपीटी आएंगे तो वहाँ पर आपका निकल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ से कंफर्म तो हो गया ग्रुप 4th के। हमारे पीपीटी से हम निकालेंगे तो सेपरेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ जिंक आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपके प्रेसिपिटेट थे उसको HCl के साथ अच्छे से डिजोल्व करोगे, सेक करोगे, सेंट्रीफ्यूग करोगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, सेंट्रीफ्यूग जब आप करोगे वहाँ पर तो जो रेजिड्यू आपका रहेगा उसमें आपके पास क्या रहेगा, कोबाल्ट एंड निकल रहेगा। और जो फिल्ट्रेट आपका सेंट्रीफ्यूगेट जो है आपको उसमें क्या रहेगा, आपका मैग्नीज एंड जिंक रहेगा। अब आपका जो सेंट्रीफ्यूगेट था, जो फिल्ट्रेट वाला पार्ट था, उसमें आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालोगे। अगर व्हाइट कलर के पीपीटी आपके फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के पीपीटी फॉर्म होंगे,
मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड के, तो वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या डालोगे, ऐड करोगे एक्सेस ऑफ NaOH एंड जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जो PPT होंगे वो आपके सोल्यूबल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सोडियम क्या बन जाएगा, जीनेट बन जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे, जो अमोनियम मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के जो PPT थे, जो क्या थे, NaOH के अंदर इनसोल्यूबल थे, इसको आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे, और हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्राउन कलर के PPT में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी कन्फर्म होगा कि आपके पास क्या है, मैग्नीज Mn है आपका। दूसरा, अब यहाँ से क्या करोगे, जो जिंक क्लोराइड था उसमें आपने NaOH डाला, यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड बना आपका, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें एक्सेस ऑफ NaOH डालोगे यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन बना आपका, इसमें आप क्या करोगे, H2S गैस पास करोगे। H2S गैस अगर यहाँ पर आप पास करोगे तो आपका क्या होगा, डर्टी वाइट कलर के PPT बनेंगे H2S गैस पास करने पर, तो वो कन्फर्म करेगा कि आपके पास क्या है, यहाँ पर जिंक प्रेजेंट है। दूसरा, आप इसमें क्या कर सकते हो, जो आपका सोल्यूशन था, सोडियम जिनकेट का जो सोल्यूशन था, इसमें आप HCl ऐड करोगे और इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड डालोगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास क्या आ जाए, ब्लूइश वाइट कलर के PPT बन जाए, ठीक है। तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, जिंक प्रेजेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव। जो हमने सेपरेशन Zn2 पॉजिटिव की सेपरेशन में जो PPT वाला पार्ट हमने लिया था, उसमें आप क्या डालोगे, ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे, और अगर ब्लैक कलर के PPT बनते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, आपका Mn2 पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या डाल सकते हो, जो आपका सॉल्यूशन है, इसमें लेड ऑक्साइड पर ऑक्साइड आप डाल सकते हो, ठीक है। जो ब्राउन PPT हैं MnO2 के, उनको आप हीट करोगे किसके साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, और इसमें आप क्या डाल दोगे, लेड पर ऑक्साइड डाल दोगे। अगर पिंक कलर का सॉल्यूशन वहाँ पर बनता है तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, Mn प्रेजेंट है, मैग्नीज प्रेजेंट है। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ब्लैक कलर के PPT देते हैं यहाँ से, तो जो ब्लैक रेजिड्यू था उसको आप क्या करोगे, एक्वा रेगिया के अंदर डिजोल्व करोगे और हीट करोगे उसे, कब तक, जब तक वो ड्राई ना हो जाए, ठीक है। ड्राई होने के बाद आप उसमें क्या करोगे, वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे, और यहाँ से आप क्या करोगे, टेस्ट लगाओगे कोबाल्ट एंड निकल के लिए। तो आप कोबाल्ट के लिए आप क्या करोगे, जो आपने सॉल्यूशन बनाया रेजिड्यू प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है वो लोगे, उसमें आप क्या डालोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या डालोगे आप, KNO3 एंड CH3COOH यहाँ पर ऐड करोगे। और अगर आपके येलो कलर के PPT बनते हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, कोबाल्ट है। दूसरा, आप इसमें क्या डालोगे, अमोनियम सल्फोसाइनाइड का सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है। और आप क्या डालोगे, अमाइल एल्कोहल या फिर ईथर डालोगे इसके अंदर, और अगर ब्लू कलर की आपकी लेयर बनती है वहाँ पर, तो वो कंफर्म करता है कि आपके पास क्या रहेगा, कोबाल्ट रहेगा। थर्ड, आपका क्या कर सकते हो, इसमें अमोनियम क्लोराइड डालोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड कर दोगे। अगर रेडिश ब्राउन कलर के PPT बनते हैं तो वहाँ से भी आपका क्या कंफर्म होगा कि आपके पास क्या है, कोबाल्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है निकल के लिए। निकल के लिए आप क्या करोगे, जो आपने रेजिड्यू प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया था, इसमें आप क्या डालोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, ठीक है। डालते रहोगे जब तक पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा ना हो जाए, अल्कलाइन ना हो जाए। उसके बाद इसमें डाइमिथाइल ग्लाइकोजामाइन ऐड करोगे। अगर ब्राइट रेड कलर के PPT हमें मिलते हैं तो वो कंफर्म करता है कि आपके पास क्या है, वहाँ पर निकल प्रेजेंट है। दूसरा, आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे और ब्रोमीन वाटर डालोगे। अगर ब्लैक कलर के PPT आपके वहाँ पर बनते हैं तो वो भी कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या प्रेजेंट है, निकल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका निकल जो है, कोबाल्ट की प्रेजेंस में निकल जो है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि कोबाल्ट जो है, रेजिड्यू जो होंगे कोबाल्ट और निकल के, वो क्या होंगे, सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, दोनों के दोनों क्या डिजोल्व होंगे एक्वा रेगिया के अंदर, ठीक है। तो इसको हम हीट करेंगे जब तक सारी गैसेज रिलीज ना हो जाए, ठीक है। और फिर इसमें हम KCN का सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। KCN डालेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारा पोटेशियम निकल साइनाइड और पोटेशियम कोबाल्ट साइनाइड हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा मेनली जो कोबाल्ट होता है ये सोल्यूबल आएगा हमारे पास। उसके बाद हम दोबारा से इसमें क्या डालेंगे, NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे और उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो हीट करेंगे तो जो निकल है वो ब्लैक कलर के PPT हमें यहाँ पर दे देगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा, कोबाल्ट हमारा सोल्यूबल रहेगा। उसके बाद है ग्रुप फिफ्थ। अगर हम बात करें तो बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम हमारे पास ग्रुप रिएजेंट यहाँ पर क्या, अमोनियम कार्बोनेट हमारे पास रहेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड हमारे पास, ठीक है। व्हाइट कलर के PPT यहाँ पर फॉर्म होते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका फोर्थ ग्रुप का जो फिल्ट्रेट था आपका, उसमें से को आप बॉयल करोगे ताकि H2S गैस जो है, एक्सेस ऑफ H2S गैस है वो आपकी रिमूव हो जाए। उसके बाद आप उसे सेंट्रीफ्यूग करोगे वहाँ पर, ठीक है, ग्रुप फोर्थ के बाद, ठीक है। और इसमें क्या डालोगे, सॉल्यूशन को अमोनिकल बनाने के लिए आप इसमें क्या ऐड करोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, ठीक है, एंड सेचुरेटेड अमोनियम कार्बोनेट करोगे। तो यहाँ से जो कैटायन है फिफ्थ ग्रुप के, वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आपके पास। अगर आपके व्हाइट कलर के PPT हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास बेरियम है, तीनों व्हाइट कलर के PPT बनेंगे, तो वहाँ से आपका कंफर्म होगा कि आपके पास क्या है, ग्रुप फिफ्थ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अलग अलग के लिए सेपरेशन कंफर्मेटरी टेस्ट लगाओगे। तो सबसे पहले बेरियम के लिए आप क्या करोगे,
आपने कोबाल्ट लिया यहाँ पर, आपने ग्रुप जो आपका सैंपल है उसमें आप क्या डालोगे, सबसे पहले पीपीटी लोगे, प्रेसिपिटेट लोगे, ग्रुप 5 के जो आपके वाइट कलर के पीपीटी बने थे उसमें आप क्या डालोगे, एसिटिक एसिड डालोगे और उसे हीट करोगे तब तक जब तक आपकी CO2 गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है, और आपका सोल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जो ये सोल्यूशन क्लियर बना है इसमें आप क्या डालोगे, पोटेशियम क्रोमेट डालोगे, और अगर ये पोटेशियम क्रोमेट डालने पर आपके पास क्या येलो कलर के पीपीटी फॉर्म हो तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, बेरियम है। दूसरा, अगर आप पोटेशियम क्रोमेट का सोल्यूशन डालने पर जो पीपीटी थी वो आपकी सोल्यूबल हो जाए तो वो आपका कंफर्म करेगा कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रोंशियम है, और सोल्यूबल ही हो जाए तो वो भी कंफर्म करेगा कि यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है। मीन्स आपका पोटेशियम क्रोमेट के सोल्यूशन में सिर्फ जो बेरियम है वो क्या देगा, येलो कलर की पीपीटी देगा, ठीक है। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ स्ट्रोंशियम। हमारे पास सेंट्रीफ्यूज करने के Ba2 पॉजिटिव आयन को रिमूव करने के लिए जो फिल्ट्रेट हमारे पास बना था इसमें आप क्या डालोगे, अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है। व्हाइट कलर के पीपीटी बनेंगे, वो कंफर्म करेंगे कि आपके पास क्या है, Sr2 पॉजिटिव है आपका, ठीक है। कैल्शियम सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, ठीक है, और ये क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट व्हाइट कलर के पीपीटी होंगे, और इसको आप क्या करोगे, अमोनियम सल्फेट, एक्सेस ऑफ अमोनियम सल्फेट में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वहाँ से व्हाइट पीपीटी आपकी खाली मिल जाएंगे और उसको आप क्या कंफर्म कर लोगे कि आपके पास क्या है, स्ट्रोंशियम है। कैल्शियम के लिए आप क्या करोगे, आपका जो सोल्यूबल सॉल्यूशन था उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर अमोनियम ऑक्जिलेट ऐड करोगे, ठीक है। और वाइट कलर के अगर पीपीटी यहाँ पर बनते हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, कैल्शियम है। फ्लेम टेस्ट की अगर हम बात करें तो कैल्शियम जो है ब्रिक रेड कलर का फ्लेम देगा, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड कलर देगा, और बेरियम आपका ग्रीन कलर की फ्लेम देगा यहाँ पर। उसके बाद है ग्रुप 6 हमारे पास। ग्रुप 6 में अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव आपके पास। ये जो है इनके लिए कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट नहीं है, सभी का क्या होता है, इंडिविजुअल टेस्ट लगाया जाता है हमारे पास। तो सबसे पहले है Mg2 पॉजिटिव। तो क्या करोगे, जो आपका फिल्ट्रेट था ग्रुप 5 के बाद आप उसमें क्या डालोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे और अमोनियम फॉस्फेट डालोगे। अगर व्हाइट कलर के पीपीटी बनते हैं तो वो कंफर्म करेंगे कि आपके पास क्या है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है यहाँ पर। जो ये पीपीटी बने हैं ये अगर क्या हो जाए, HCl के अंदर या फिर मैग्नीशियम रिएजेंट के अंदर डिजोल हो जाए या फिर NaH के अंदर डिजोल हो जाए तो यहाँ और क्या बना दे, ब्लू कलर के पीपीटी कंफर्म करे तो वहाँ से भी क्या कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास क्या है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। उसके बाद है टेस्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम को रिमूव करने के बाद जो हमारा फिल्ट्रेट बचा उसको हम हीट करेंगे, कब तक, जब तक वो पूरा का पूरा एवोपरेट ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए हमारे पास, ठीक है। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, व्हाइट कलर के फ्यूम्स वहाँ पर निकलेंगे। जो ये रेजिड्यू है ये दिखाएगा कि आपके पास क्या हो सकता है, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव है। अब क्या लोगे, कुछ पोर्शन आप यहाँ पर इसका लोगे, ठीक है, फ्लेम टेस्ट के लिए, और बाकी का जो रेजिड्यू है उसको आप किसमें डिजोल्व करोगे, वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, आपका जो सॉल्यूशन बना है ये, इसका कुछ पोर्शन लोगे और इसमें आप क्या डालोगे, पोटेशियम पायरो एंटीमोनेट आप ऐड करोगे। अगर व्हाइट कलर के पीपीटी फॉर्म होते हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, सोडियम यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि सॉल्यूशन के अंदर आप क्या डालोगे, यूरेनाइल एसीटेट डालोगे, जिंक एसीटेट एंड एसिटिक एसिड ऐड करोगे। अगर येलो कलर के पीपीटी आपके बनते हैं तो वो भी क्या कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, सोडियम प्रेजेंट है आपका। दूसरा अगर हम देखें तो आपके सॉल्यूशन के अंदर आप क्या डालोगे, सोडियम कोबाल्टिन नाइट्रेट आप याद डालोगे। तो येलो कलर के अगर पीपीटी यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, कोबाल्टी नाइट्राइट अगर आप डालते हो तो वहाँ से क्या बनेंगे, येलो कलर के पीपीटी बनेंगे, और ये भी आपका कंफर्म करेगा कि यहाँ पर क्या है, आपके पास पोटेशियम प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है टार्ट्रिक एसिड टेस्ट। इसमें आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लोगे, उसके अंदर आप टार्ट्रिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालोगे। अगर व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन पीपीटी आपके फॉर्म होते हैं तो वो कंफर्म करेगा कि आपके पास क्या है, पोटेशियम वहाँ पर प्रेजेंट है। उसके अलावा सॉल्यूशन में अगर आप पिक्रिक एसिड भी डालोगे और येलो कलर के अगर पीपीटी मिलते हैं तो वो भी कंफर्म करता है कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम है। फ्लेम टेस्ट की बात करें तो सोडियम गोल्डन येलो कलर की फ्लेम देता है और पोटेशियम जो है वो वोयलेट कलर की पीपीटी देता है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर NH4 आयन हमारे पास। इसमें आप क्या करोगे, मिक्सचर लोगे, उसको हीट करोगे और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है। अमोनिया गैस की स्मेल यहाँ पर रिलीज होगी तो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पर NH4 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। दूसरा, जब अमोनिया जो गैस रिलीज हो रही है उसको अगर हम नेचुरल रिएजेंट में से पास करेंगे तो ब्राउन कलर के पीपीटी हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे, वो भी क्या कंफर्म करेंगे कि आपके पास क्या है, NH4 पॉजिटिव आपका प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। नेचुरल रिएजेंट आपका क्या होता है यहाँ पर, K2HiI4 आपके पास, ठीक है, पोटेशियम मरकरी टेट्रा आयोडाइड आपके पास होता है। ये फ्लेम टेस्ट हैं सभी के। सोडियम जो है गोल्डन येलो कलर का देता है, ठीक है, ब्लू ग्लास में नोट विजिबल होता है, नेक टाइज से हमें येलो कलर का दिखता है। ये पॉजिटिव है हमारा वोयलेट कलर का, कैल्शियम हमारा ब्रिक रेड कलर का, स्ट्रोंशियम सन रेड, बेरियम हमारा ग्रेसी ग्रीन, एंड कॉपर हमारे पास ब्लूइश ग्रीन कलर का देता है। तो ये था आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस आपके पास, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।